राजस्थान की धरती अजूबों से भरी है। यहाँ कई तरह की धरोहरें हैं जो अपने आप में अनोखी कहानियां समेटे हुए हैं। कहीं कहानियों में सच्चाई है तो कहीं केवल किंवदंतियां ही हैं। राजधानी जयपुर में पुराने शहर के ठीक बीचों बीच एक ऐसा ही एक टावर ईसालाट या सरगासुली बना है, जो बना तो जीत की खुशी में था, लेकिन जोड़ा गया राजा की प्रेम कहानी के साथ। क्या है ये कहानी और क्या है इसका इतिहास, बताएंगे आपको इस वीडियो में, इसलिए जुड़े रहिए लास्ट तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इतिहासकार भले ही इससे इत्तेफाक नहीं रखते हों, लेकिन जयपुर के लोग राजा की इस प्रेम कहानी के चर्चे एक दूसरे से करते हुए आज भी सुनाई दे जाते हैं। इतिहासकारों की माने तो उनके अनुसार ईसालाट का संबंध जयपुर के राजा रह चुके ईश्वरी सिंह से है। साल 1743 में महाराजा सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उन्हें राजा बनाया गया। उस समय उनका सौतेला भाई माधो सिंह भी राजा बनना चाहता था। माधो सिंह ने अपने मामा उदयपुर के महाराणा और कोटा और बूंदी नरेशों के साथ मिलकर 1744 में जयपुर पर हमला किया, लेकिन ईश्वरी सिंह के प्रधानमंत्री राजा मल खत्री और धूला के राव ने करारा जवाब देते हुए इस हमले को विफल कर दिया। साल 1748 में माधो सिंह ने उदयपुर के महाराणा मल्हार राव होलकर, कोटा, बूंदी, जोधपुर और शाहपुरा के नरेशों के साथ मिलकर फिर से एक बार हमला बोला और जयपुर के नजदीक बगरू में यह लड़ाई हुई थी। जयपुर की सेना का नेतृत्व सेनापति हरगोविंद नाटानी ने किया और जीत हासिल की। इसी जीत के उपलक्ष्य में राजा ईश्वरी सिंह ने 1749 में 7 खंडों की इस भव्य मीनार को बनवाया था। इस ऐतिहासिक तथ्य की अवहेलना करके जयपुर वासियों ने इस मीनार के साथ एक कहानी जोड़ दी। ये कहानी ईश्वरी सिंह को अपने प्रधानमंत्री और सेनापति हरगोविंद नाटानी की बेटी का प्रेमी बताती है और जताती है कि उसे देखने के लिए ही ईश्वरी सिंह ने ये मीनार बनवाई। 19वीं सदी के अंत में श्री कृष्ण राम भट्ट ने भी अपने कंच वंश महाकाव्य में इस कहानी को स्थान देकर कुछ श्लोक तक लिख डाले, लेकिन उस काल में राजा की ऐसी इच्छा को पूरी करने के और भी दूसरे रास्ते हो सकते थे। यह बेहद ही हास्यास्पद है कि ईश्वरी सिंह जैसा विवेकवान और वीर राजा अपनी किसी चहेती को मात्र देखने के लिए इतनी ऊंचे मीनार पर चढ़ेगा। यह कहानी संभवतः पहली बार सूर्यमल मिश्रण के वंश भास्कर में आई, जो ईसालाट के बनने के कम से कम 100 वर्ष बाद लिखी गई। वंश भास्कर वदी के आश्रम में लिखा गया और बूंदी उस युद्ध में पराजित हुई थी, जिसके उपलक्ष्य में यह विजय स्तंभ बना था। इस कहानी से बूंदी के विजेता ईश्वरी सिंह और हरगोविंद दोनों का ही अपयश हो जाता है और उनकी विजय की बात भी गौण हो जाती है। फिर ईश्वरी सिंह के आत्मघात के बाद राजा बनने वाले माधो सिंह को भी ये विजय चर्चा नहीं सुहाती। नाटानी हरगोविंद के दोहिता और ईश्वरी सिंह के प्रेम की बात का बतकंड ही बनता गया और कच्छ वंश महाकाव्य में भी स्थान पा गया। कहानी अभी बाकी है, कहीं जाइए मत। अभी छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे ये पूरी कहानी। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस कहानी का सार इस तरह से है कि हरगोविंद नाटानी का मकान छोटी चौपड़ पर कोतवाली में बताया गया, जो ईसालाट से कोई 500 मीटर दूरी पर है। कोतवाली वास्तव में सवाई जयसिंह के समकालीन लूणकरण नाटानी की हवेली थी, जबकि हरगोविंद की हवेली इस लाट के सामने ही नाटानियों के रास्ते में है। माधो सिंह जयपुर की गद्दी हासिल करने के लिए बराबर जोड़ तोड़ कर रहा था और अपने मामा उदयपुर के महाराणा की मदद से उसने होलकर की मरहटा फौज को अपनी हिमायत पर फिर से बुला लिया था। ईश्वरी सिंह के काबिल मुसाहिब को मरवाने वाला हरगोविंद ईश्वरी सिंह का भी नहीं रहा। 1750 ईस्वी में जब होलकर जयपुर पर चढ़ाया और ईश्वरी सिंह ने हरगोविंद से फौज जुटाने के लिए कहा, तो पहले तो वो दिलासा ही देता रहा कि 1 लाख कछवाहे मेरे खीसे में है। खीसे
यानी कि जेब में है। बाद में जब हमलावर शहर के बाहर ही आ खड़े हुए तो उसने ढिठाई से जवाब दिया कि हुजूर खीसा तो फट गया, अब ईश्वरी सिंह क्या करता। सवाई जयसिंह के इस बड़े बेटे ने तब अपने को जलील होने से बचाने के लिए सोमल खार खाया और काले सांप से अपने आप को डसवा लिया और सारे राजनीतिक जंजालों से उसे छुट्टी मिल गई। तो ये थी वो कहानी, आपने शायद ही इसे सुना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि हरगोविंद और विद्याधर दीवान ने ईश्वरी सिंह की आत्महत्या का समाचार खुद होलकर को दिया था और 15 दिन बाद होलकर माधो सिंह को हाथी पर अपने साथ बिठाकर इस शहर में निकला था। इस ऐतिहासिक घटना का एक जयपुरी टप्पा भी बहुत फेमस है और वो ये है कि माधो मागे आधो ईसर देने पाव, जो गोविंद कृपा करे तो सारा ही पर दाव। क्या आपने भी ये टप्पा सुना है? लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके अलावा हरगोविंद नाटानी की मैं आपको बताऊं बात, तो वो तो एक बनिया था, लेकिन था बड़ा दिलेर और हिम्मत वाला सिपाही। राजमहल की लड़ाई में वो जयपुर की फौज की हरावल में था और अपनी व्यूह रचना से उसने मरहटों, कोटा और उदयपुर की मिलीजुली फौज के छक्के छुड़ा दिए थे। बेशक इस कामयाबी ने उसके हौसले काफ़ी बुलंद कर दिए थे और वो फौज बख्शी से रियासत के सबसे बड़े ओहदे मुसाहिबी पर पहुंचना चाहता था। उस वक्त मुसाहिब था केशवदास खत्री, जो सवाई जयसिंह के विश्वास पात्र और काबिल प्रधानमंत्री राजामल खत्री का ही पुत्र था और खुद भी बड़ा काबिल था। लेकिन जब हरगोविंद महाराजा ईश्वरी सिंह और केशवदास में मनमुटाव कराने में सफल हुआ तो ईश्वरी सिंह ने केशवदास को जहर खाने के लिए मजबूर कर दिया। केशवदास का मानना था कि ईश्वरी सिंह और जयपुर के बुरे दिन आ गए और सारे शहर में ये बात पता चल गई थी। लोगों में अब तक ये चर्चाएं हैं कि ये 7 मंजिला इमारत जीत के साथ राजा का सेनापति की बेटी से एक तरफा लगाव की भी प्रतीक है। लोग बताते हैं कि इस इमारत से राजा सेनापति की बेटी को देखा करता था। वहीं इतिहासकारों का कहना है कि जीत के प्रतीक इस स्तंभ का प्रचार लड़ाई में हारने वालों ने गलत तरीके से किया। हारने वाले रहे बूंदी से जुड़े चारण कवियों का कहना है कि राजा ईश्वरी सिंह ने सरगासोली का निर्माण सेनापति हरगोविंद नाटानी की बेटी को देखने के लिए ही करवाया था। इसके अलावा चारण कवियों की बात इतनी फेमस हो गई कि आज भी उसके चर्चे जिंदा हैं। जयपुर आने वाले सैलानियों के बीच में ईसर लाठ काफी प्रसिद्ध स्मारक माना जाता है। यहाँ आकर सैलानी पूरे शहर का नजारा देखने और कैमरे में कैद करना बिल्कुल नहीं भूलते। और जयपुर में खास मौकों पर इस इमारत को खास रोशनी से भी सजाया जाता है। तो ये था वो इतिहास जो शायद ही आपने कहीं सुना होगा इस इमारत से जुड़ा हुआ। क्या आपने भी इमारत देखी है? तो फटाफट से लिख डालिए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट और बताइए हमें कि कैसा रहा आपका अनुभव। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। एंकरिंग करना हो या रेडियो शो होस्ट करना हो या फिर किसी मैच की लाइव कमेंट्री करना हो, इन सब के लिए आपको विशेष योग्यता चाहिए होती है। आकर्षक आवाज, आत्मविश्वास, भाषा पर पकड़, जानकारियां और प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसी योग्यताओं का होना अनिवार्य है। टीवी या रेडियो एंकर या कमेंटेटर के पास स्पष्ट आवाज में बोलने की कला होनी ही चाहिए। अब तो उन्हें अपनी स्क्रिप्ट भी कई बार खुद ही लिखनी होती है। ऐसे में जर्नलिज्म बैकग्राउंड का होना भी अच्छा रहता है। साथ ही टेक्निकल सिस्टम को समझने की दक्षता भी हो तो ये रिकॉर्डिंग के समय अच्छा है। अच्छी आवाज और कुशल संचालन योग्यता आपको शुरुआती स्तर पर तो काम दिला सकती है, पर लंबी पारी खेलने के लिए आपको इन सारी स्किल्स का होना जरूरी है। इन सारी बारीकियों को अगर आप गहनता से समझना चाहते हैं तो आज ही नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।